अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। आसाम मेघालय सरहद तशद्दुद को लेकर जुमेरात की शाम दारुल हुकूमत शिलांग में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसके बाद पुलिस की एक बस और एक जीप को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम भी फेंके गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने ये जानकारी दी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट विवेक साइम ने बताया कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की बस और जीप पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी गई, जबकि एक ट्रैफिक पुलिस सील को मुनहदम कर दिया गया। उसके अलावा बारिक चौक में पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए। इससे चंद मीटर के फासले पर मुख्तलिफ तंजीमों बिशमोल खासी स्टूडेंट यूनियन और फेडरेशन ऑफ खासी जैंतिया और गारो पीपल ने कैंडल मार्च का इनेकाद करके तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी राजधानी के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जुमेरात की रात जबरदस्त आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतिल गर्ग ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कई फायर इंजन मौके पर मौजूद रहे और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली जामा मस्जिद में तन्हा खातून के दाखिले पर आयद पाबंदी हटा दी गई है। मस्जिद इंतजामिया ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। गुज़िश्ता दिनों जामा मस्जिद के तमाम मरकजी दरवाज़ों पर तख्तियाँ लगाई गई थी, जिसमें तन्हा लड़कियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक तहरीर दर्ज थी। इस खबर की मीडिया में आने के बाद से ही शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के विनय कुमार सक्सेना की मुदाखलत के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया ने इस फैसले को वापस ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक इमाम बुखारी ने खातून के दाखिले के हुक्म को मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि ज़राइन जामा मस्जिद का एहतराम करे और तक़द्दुस बरकरार रखे। इल्मी और तहकीकी मैदानों में इश्तिराकात को फ़रोग़ देने के लिए ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी बरतानिया के एक वफ़द ने जामिया मिलिया का दौरा किया। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मनीषाजी थॉमस डैन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोफेसर अयान बॉन्ड डैन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी बरतानिया की सरबराही वाले वफ़द का अच्छे से इस्तकबाल किया। प्रोफेसर थॉमस ने मदवीन के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के तहकीकी कारनामों का जायज़ा पेश किया। उसके बाद ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी बरतानिया की तहकीकी काविशों को भी एक दूसरे पर प्रेजेंटेशन में दिखाया गया। मुज़ाकरे का असल मकसद ज़लज़ले से मुतअल्लिक़ इंजीनियरिंग का काम, मवाद, पायदारी और माहौलियात और मौसूलात वगैरह जैसे इज्तिमाई मैदानों की निशानदही थी, जिनमें दोनों इदारे तहकीकी उमूर में एक दूसरे की मदद कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोई भी हमें उस तारीख को दोबारा लिखने से नहीं रोक सकता, मसख कर दिया गया है। उन्होंने मुअर्रिखीन और तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 150 साल से ज़्यादा अरसे से हिंदुस्तान की हुक्मरानी का मुताला करें। शाह ने कहा कि अगर लचीत बरफोकन न होते तो शिमाल मशरिकी हिंदुस्तान का हिस्सा न होता, क्योंकि उस वक्त उनके फैसले और उनकी हिम्मत ने न सिर्फ शिमाल मशरिकी बल्कि पूरे जनूबी एशिया को जुनूनी हमलावरों से बचाया था। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क लचीत बोरफुकान की बहादुरी का मरहून मंत है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आहोम सल्तनत के अज़ीम जनरल लचीत बोरफुकान के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़द तकरीब से खिताब कर रहे थे। शाह ने आसाम के वज़ीर आला हेमंता विश्व शर्मा से दरख्वास्त की कि वो लचीत बोरफुकन की किरदार का हिंदी और मुल्क की 10 दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा करे, ताकि मुल्क का हर बच्चा उनकी हिम्मत और कुर्बानी से वाकिफ़ हो सके। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाए, हो सकता है वो सही है, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोके।
हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा समेत मगरिबी इलाकों में जुमेरात को शदीद बारिश के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि मूसलाधार बारिश से परवाज़ों में ताख़ीर हुई और स्कूलों को बंद कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा के इलाकी हुकूमत ने अपने ट्विटर सफ़ा पर इत्तला दी कि अब तक 2 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है और हम सब से अपील करते हैं कि जब तक ज़रूरी ना हो वो घर से बाहर ना निकलें। सरकारी चैनल अल अखबारिया ने मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में इबादत गुजारों की फुटेज दिखाई, जिसमें वो काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ उलवी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तैनाती के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा है कि पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनाती से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की जानिब से भेजी गई समरी पर मुशावरत के लिए सदर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा है कि मुलाकात के दौरान सियासी और आइनी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।